तो गाइस अभी हम लोग एक केस सिनारियो देखेंगे आईसीयू का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो अभी मैं बताऊंगा हम लोग कौन से टॉपिक की बात डिस्कस कर रहे थे, उसको भी देखेंगे। तो गाइस एक जैसे क्वेश्चन क्या है, इसमें केस क्या है, तो केस है तो 50 ईयर मतलब बंदा 50 ईयर का है, 58 ईयर का है, 50 ईयर पेशेंट इज ब्रॉट टू ईडी मतलब इमरजेंसी डिपार्टमेंट में वो आया विथ हेमेटोमेसिस। हेमेटोमेसिस मतलब गाइस क्या होगा, उसके उल्टी में क्या है, मतलब वोमिटिंग में क्या है, ब्लड है, दैट बिगिन 1 आवर अर्लियर, ठीक है, 1 घंटे पहले हुआ था उसको, 1 घंटे पहले से उसको ये चीज़ें हुई है, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पे क्या है, ये उसका जो हिस्ट्री है शो कर रहा है कि पेशेंट कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कोहल इन लास्ट 24 ईयर, मतलब वो 24 घंटे से 24 ईयर से गाइस 24 ईयर से बंदा क्या कर रहा है, अल्कोहल पे है, ठीक है, मतलब क्रोनिक अल्कोहलिक है वो, ठीक है, क्रोनिक अल्कोहलिक में है। उसको हॉस्पिटलाइज़ किया गया, उसको इसके लिए हॉस्पिटलाइज मल्टीपल टाइम किया गया है। उसके बाद उसका गाइस कंप्लेन क्या था, वहाँ पे क्रोनिक लीवर डिजीज़ का पेशेंट है, टेम्परेचर उसका 36.6 है, बीपी 90/6 है, ठीक है, 90/16 बीपी है, मतलब हाइपोटेंशन में माइल्ड, पल्स रेट 110 पर मिनट है, रेस्पिरेटरी रेट 22 पर मिनट है, और पेशेंट में गाइस क्या है, वहाँ पे जॉइंडिस है, ठीक है, स्क्लेरा में जॉइंडिस है पूरा, ठीक है। तो ये हो गया। तो अभी क्वेश्चन क्या है, हम लोग इसको कैसे मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ क्या क्या है, पहले हम लोग ने क्या पकड़ा, पेशेंट क्या है, क्रोनिक लीवर डिजीज़ का है, मेन पॉइंट क्या है, क्रोनिक लीवर डिजीज़ का पेशेंट है, और मेनली उसका बीपी वगैरह क्या है 90/60 है, पल्स रेट थोड़ा सा बढ़ रखा है। देन गाइस अपन सीएलडी का पेशेंट है, ठीक है, मतलब उसमें जॉइंडिस भी है, ठीक है, जॉइंडिस भी है। उसके बाद गाइस ये यार अभी और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, दूसरी बात इसमें क्या दी गई है कि क्रोनिक अल्कोहलिक डिजीज़ है, बंदे में जॉइंडिस है, ठीक है, और बंदे में क्या है, जॉइंडिस है, और मल्टीपल टाइम ये हॉस्पिटलाइज इस चीज़ के लिए हो चुका है। तो गाइस ये सब मतलब मेन चीज़ें हैं कि बंदा सीएलडी का है, और वोमिटिंग क्या करा, उसके वोमिटिंग में क्या है, ब्लड आए, उसके वोमिटिंग में क्या है, ब्लड है। तो गाइस सीएलडी अगर कोई बंदा है और उसके वोमिटिंग में ब्लड आ रहा है ना, तो मेनली अपन क्या सस्पेक्ट करेंगे, ईसोफेजियल वेरिसिस, ठीक है, तो ईसोफेजियल वेरिसिस, ठीक है। तो ये मेन गाइस हम लोग ने क्या डायग्नोस किया, तो डायग्नोसिस क्या हो गया, ईसोफेजियल वेरिसिस, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक ही है आज का, ईसोफेजियल वेरिसिस। तो मैनेज कैसे करेंगे गाइस, तो मैनेज कैसे करेंगे, सबसे पहले प्लान ए इसका हम लोग को प्लान ए बी सी मेंटेन करेंगे, ठीक है। एयर वे मैनेज करेंगे, तो एयर वे को हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे वोमिटिंग हो रही है ना, तो एयर वे को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, आरटी डाल सकते हैं पेशेंट में, क्या करेंगे, आरटी डाल देंगे, ठीक है, पेशेंट में आरटी डाल देंगे। और इन केस अगर पेशेंट का सैचुरेशन ड्रॉप हो रहा है तो हम लोग इंटूबेट कर देंगे, तो इंटूबेट के थ्रू वो तो एयर जाएगी, प्लस साथ में उसका एयरवे भी प्रोटेक्ट रहेगा। अगर सपोज एयरवे नॉर्मल है, सैचुरेशन नॉर्मल है, तो हम लोग आरटी डाल देंगे पेशेंट में, ठीक है, ताकि उसका एस्पिरेशन का चांस ना हो, ठीक है। ब्रीदिंग, उसके बाद गाइस हम लोग ब्रीदिंग सैचुरेशन अगर ठीक है ठीक, नहीं तो हम लोग को एयरवे लगाना पड़ेगा, ठीक है। सर्कुलेशन गाइस अगर 90/60 है, ठीक है, बीपी 90/60 है, ठीक है। तो अब अभी बंदा क्या है, असाइटिस वाला पेशेंट है, तो इसमें हम लोग फ्लूइड देंगे क्या, अभी मैं इसके बारे में अभी आगे बताता हूँ, ठीक है। तो ए बी सी हम लोग आज पढ़े, एयरवे प्रोटेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एयरवे को प्रोटेक्ट करना। अब प्लान बी गाइस क्या है, ब्लीडिंग को रोकना, ठीक है, ब्लीडिंग हो रही है ना, इसी के लिए तो बंदा हाइपोटेंशन में जा रहा है। हाइपोटेंशन में बंदा दो चीज़ की वजह से जा रहा है, एक तो उसका एल्ब्यूमिन कम है, क्योंकि लीवर एल्ब्यूमिन आता है, तो एल्ब्यूमिन कम होता है, शुरू में क्या होता है, बीपी बढ़ती है, ठीक है, क्योंकि किडनी कंपनसेट करने का ट्राई करती है। बाद में जब किडनी कंपनसेट कर नहीं पाती, ठीक है, हिपेटोरेनल सिंड्रोम में जब बंदा चला जाता है, तो उसकी वजह से किडनी जब डैमेज हो जाती है, तो क्या होता है, वहाँ पे बीपी पेशेंट में बीपी कम मिलने लगती है, बीपी क्या होती है, कम मिलने लगती है, तो वहाँ पे एल्ब्यूमिन हम लोग देते हैं, उस पेशेंट में हम लोग क्या देते हैं, एल्ब्यूमिन देते हैं। तो हिपेटोरेनल सिंड्रोम में एल्ब्यूमिन हम लोग देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो गाइस अब ब्लीडिंग को अपने को क्या करना है, रोकना है, अब ब्लीडिंग को स्टॉप करना है, ठीक है, ब्लीडिंग को स्टॉप करना है। तो हम लोग अच्छा, ये ब्लीडिंग क्या रही, क्योंकि इसी के लिए तो हाइपोटेंशन हो रहा है बंदे को, और दूसरा एल्ब्यूमिन कम होगा, तो इसलिए उसको मतलब फ्लूइड बाहर जा रहा है ब्लड वेसल के, क्योंकि वो बॉडी प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। तो एक तो बंदे को अपन क्या क्या कर सकते हैं, पहला ब्लीडिंग रोकने के लिए हम लोग मेडिसिन दे सकते हैं ना, तो मेडिसिन हम लोग इसमें दे सकते हैं बंदे को ब्लीडिंग रोकने के लिए। तो जस्ट अ सेकेंड। तो गाइस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोग बंदे को
ब्लीडिंग रोकने सबसे पहले 2 लार्ज IV कैनुला लगाएंगे ना, 2 लार्ज IV बोर कैनुला लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद उसके एयरवे को प्रोटेक्ट करेंगे। उसके बाद कुछ इन्वेस्टिगेशन जैसे PT, PTT, INR ये सब अपन भेज देंगे, CBC भेज देंगे उसका हीमोग्लोबिन देखने के लिए। और उसके बाद गाइस उसका BP कम हो रहा है तो हम लोग IV फ्लूइड देंगे, RL या फिर NS देंगे, ठीक है, ताकि उसका BP क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाए, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही साथ में है ना, तो हम लोग ये दे देंगे। प्लस गाइज अभी सेकंड चीज़ क्या है, हम लोग को ब्लीडिंग रोकना है, ठीक है, ब्लीडिंग भी रोकना, तो उस पर भी आते हैं अभी। उसके बाद गाइज अपन और भी क्या देंगे, जैसे PPI दे देंगे, वोमिटिंग हो रही है ना, PPI वगैरह दे देंगे, ठीक है, PPI दे देंगे, प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक दे देंगे, दे देंगे, ठीक है। उसके बाद अब अपने को ब्लीडिंग रोकने के लिए चीज़ करनी है ना, तो ब्लीडिंग रोकने के लिए अपन क्या क्या कर सकते हैं ना, वो देखते हैं। तो ब्लीडिंग रोकने के लिए गाइज ना हम लोग क्या दे सकते हैं, ऑक्टियोराइड। ये गाइज क्या करता है ना, ये जो यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स होती है ना, ठीक है, पोर्टल वेन होती है ना, यहाँ पे वेसो कंस्ट्रिक्शन करता है। क्या करता है, यहाँ पे वेसो कंस्ट्रिक्शन करता है और बाकी ऑर्गन में वेसो डायलेटर करता है। तो यहाँ पे वेसो कंस्ट्रक्शन करके ब्लीडिंग को ये रोकता है बेसिकली। तो ऑक्टियोराइड हम लोग देते हैं, कैसे देते हैं, 50 माइक्रोग्राम, ठीक है, 50 माइक्रोग्राम हम लोग IV देते हैं स्टेड में, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग को 25 माइक्रोग्राम, ठीक है, 25 माइक्रोग्राम पर हार्ली हम लोग को देना रहता है, ठीक है। ये ऑक्टियोराइड हो गया। देन गाइस इसके अलावा और हम लोग मेडिसिन देख सकते हैं, टर्लीप्रेसिन। ये भी क्या करता है, पोर्टल जो सिस्टम होता है इसका वेसो कंस्ट्रिक्शन करता है और बाकी का वेसो डायलेटेशन करता है, ठीक है। तो टर्लीप्रेसिन का डोज जो होता है गाइस क्या होता है, टर्लीप्रेसिन मेनली 2 mg IV स्टेट हम लोग देते हैं, ठीक है। देन उसके बाद 1 mg एवरी 6 हार्ली देते हैं, 1 mg एवरी 6 हार्ली हम लोग देते हैं टर्लीप्रेसिन, ठीक है। तो इससे हम लोग को ब्लीडिंग कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग को उसका क्या करना है, पेशेंट का अगर PT एलिवेटेड आता है ना, तो हम लोग को वहाँ पे 2, 7, 9, 10 ये सब फैक्टर अपने को देना है, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को हम लोग एंडोस्कोपी करेंगे गाइस विथिन 12 आवर, बंदे के आने के विथिन 12 आवर एंडोस्कोपी करके उसको बैंड लाइगेशन हम लोग करते हैं, स्क्लेरोथेरेपी करते हैं, ठीक है, बैंड लाइगेशन करते हैं गाइस। और स्क्लेरोथेरेपी का मतलब क्या होता है, एंडोस्कोपी थ्रू जाते हैं और स्क्लेराइजिंग एजेंट डाल देते हैं, तो वहाँ पे वो फाइब्रोसिस वगैरह कर देता है, तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है ना। इसके बाद भी अगर गाइस कंट्रोल नहीं हो रहा है ना इनकेस, तो हम लोग टिप्स करते हैं। टिप्स हम लोग क्या करते हैं, पोर्टल वेन और सिस्टमिक वेन में हम लोग क्या करते हैं, कनेक्शन तैयार कर देते हैं, तो वहाँ से ब्लड जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट, तो हम लोगों ने ऐसे बंदे को मैनेज किया, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी इसोफेजियल वेरिसेस केस।